केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी राहुल गांधी ने मांगा अजय मिश्रा का इस्तीफा, कहा जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। लोकसभा स्पीकर की आपत्ति के बावजूद राहुल अजय मिश्रा पर बोलते रहे, मंत्री को बताया क्रिमिनल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल, कहा वेल में भी रहना चाहते हैं और प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री टेनी पर राज्यसभा में भी भारी बवाल। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। इस्तीफे को लेकर बवाल के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे अजय मिश्रा अधिकारियों के साथ कर रही हैं बैठक। कांग्रेस नेता खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अजय टेनी पर उठाए सवाल, कहा किसी पत्रकार को धमका नहीं सकते मंत्री, जवाब नहीं दे रहा था तो चुप रहते। अजय मिश्रा के बहाने संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा दागी मंत्री कैबिनेट में पीएम मोदी का गंगा स्नान हुआ फेल। अजय मिश्रा के खिलाफ लखनऊ में दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा से लेकर विधानसभा तक मार्च। अजय लल्लू ने कहा टेनी के इस्तीफे तक सदन से सड़क तक उठाएंगे मुद्दा, लड़ाई को मजबूती से अंजाम तक पहुंचाएंगे। 1971 में पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर पूरे देश में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची 4 विजय मशाल। पीएम मोदी ने चारों मशालों को मुख्य मशाल से मिलाया। पीएम मोदी ने पिछले साल नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही जलाई थी 4 विजय मशाल। देश के 4 दिशाओं में किया गया था रवाना। राजनाथ ने 50वें विजय दिवस पर नेशनल वॉर स्मारक पर जारी की खास डाक टिकट। सैनिकों के सम्मान में जारी किया गया ये डाक टिकट। विजय दिवस पर ढाका में बांग्लादेश में भी समारोह। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भारत के प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को भेंट किया MiG-21 की रेप्लिका। MiG-21 ने 1971 की जंग में पाकिस्तान की तोड़ दी थी कमर। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन पर ढाका में बांग्लादेश की सेना ने दिखाया दमखम। लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। गुजरात के आणंद में नेशनल फार्मिंग पर आयोजित कॉन्क्लेव। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद। कॉन्क्लेव में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीएम मोदी ने भागीरथ बनकर गुजरात में बढ़ाया पानी, खेती को समृद्ध बनाने के लिए किया काम। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर कैप्टन वरुण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। कैप्टन वरुण सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में गंवाई जान। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। मोदी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला, महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने को दी मंजूरी। कैबिनेट ने चुनाव सुधार से जुड़े अहम बिल को भी दी मंजूरी। चुनाव आयोग स्वैच्छिक आधार पर मतदाता सूची के आधार नंबर से जोड़ेगा। पीएम मोदी कल देश भर के मेयर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बनारस में हो रहा है ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले। देश में अब ओमिक्रॉन के 73 मरीज। ओमिक्रॉन को लेकर सख्त महाराष्ट्र सरकार। राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़े कार्यक्रम की इजाजत नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने धारा 144 और 31 दिसंबर तक बढ़ाई। ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 78,000 से ज्यादा केस, जनवरी के रिकॉर्ड से 16% ज्यादा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा देश के कई इलाकों में 2 दिन में दोगुने हो रहे ओमिक्रॉन के केस। हॉस्पिटलाइजेशन के मामले 10% बढ़े। देश में आज कोरोना के 7,974 नए पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटे में 373 लोगों ने गंवाई जान। करीब 13 महीने बाद पूरी तरह खुला गाजीपुर बॉर्डर। दोनों तरफ से फर्राटा भर रही हैं गाड़ियां। दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद हटाए गए बैरिकेड। पुलिस ने रोड्स के दूसरी तरफ डाले बैरिकेड। सिंघू बॉर्डर भी ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खुल गया। पुलिस ने सभी बैरिकेड हटाए, ट्रैफिक हुआ सामान्य। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत के बाद भारी वाहनों की भी एंट्री हो जाएगी। टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से खोला गया। बैरिकेड हटाने के बाद ट्रैफिक सुचारू। किसान आंदोलन के कारण बंद था टिकरी बॉर्डर। मुंबई के बाद पुणे में भी खुले 7वीं तक के स्कूल। कई स्कूलों के गेट पर बैलून लगाकर बच्चों का स्वागत। पुणे के एक स्कूल में बच्चों का डर दूर करने के लिए अनोखी पहल। कार्टून कैरेक्टर वाले ड्रेस में बच्चों को फूल गिफ्ट किया गया। पंजाब के कई इलाकों में छाया कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। दिल्ली में आज शाम बारिश के आसार, बढ़ सकती है ठंड, प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली में बढ़ी सर्दी। सुबह में तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। AIMIM के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर की मुसलमानों से अपील, खूब बच्चे पैदा करो वरना असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे।
गुफरान नूर ने कहा, मुस्लिम कौम कम बच्चे पैदा कर रही है, जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे राज। विवादित बयान पर गुफरान नूर की सफाई, कहा हमारी जितनी कुर्बानी उतनी पैदावार नहीं हो रही। शराबबंदी पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का हैरान करने वाला बयान, कहा गरीब लोगों को लिमिट में पीने की मिले छूट। जीतन राम मांझी बोले, शराब नशा के रूप में, दवा के रूप में पीने की मिले छूट, शराब पीकर बाहर ना घूमे। एशिया का दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले भारी ड्रामा, डिनर के दौरान कोरोना पॉजिटिव शख्स के करीब आने से कप्तान पैट कमिंस टेस्ट से हुए बाहर। कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कर रहे हैं दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया बयान। पाकिस्तान दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम पर भी फूटा कोरोना बम। विकेटकीपर साई होप समेत 3 क्रिकेटर्स पॉजिटिव, आगामी मैच से हुए बाहर। अमेरिका के कोलोराडो में तेज हवाओं ने कई इलाकों में बत्ती गुल कर दी, फ्लाइट सेवा प्रभावित, 130 फ्लाइट्स कैंसिल। अमेरिका के कैंसास और नेब्रास्का में तूफान का खतरा, सड़कों और घरों में जमी धूल, तेज हवाओं के चलते कई रास्ते हुए बंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।